पंजाब असम्बली के स्पीकर जनाब मलक मोहम्मद अहमद खान साहब ने कहा है कि आर्टिकल की जो शेख 62 और 63 है इसको उखाड़ फेंक देना चाहिए और यह आमरीत की निशानी है। और जो आयन है इस तरह की जो शिक्के हैं वो उसको अपने मनपसंद तरीके से उसकी तशरीह की जाती है और उसको इस्तेमाल किया जाता है। देखिए बात तो मलिक साहब की ठीक है, बात तो स्पीकर साहब की ठीक है, लेकिन क्या वो ये जुर्रत रखकर अपने कायदीन से और अपने अतादियों से ये बात पूछ सकते हैं कि कौन मनपसंद की तशरीह करता रहा और कौन मनपसंद जो तरीका है आयन को इस्तेमाल करने का। देखिए आयन बनता है कौम के मफाद में, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, लेकिन ये उसमें अपने सियासी मुखालफिन को दबाने के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं सभी चीज़ों को, वो चाहे काउंटर टेररिज्म के वो शिक्के हों या इसी तरह कुछ और। तो इनको खुद से सवाल करना चाहिए और अपने कायदीन से और अपने इत्तेहादियों से पूछना चाहिए कि जो कानून का और आयन का गलत इस्तेमाल हुआ है तो इन्होंने क्यों किया। अब आते हैं आयन की जो आर्टिकल वो 62 और 63 हैं, ये बुनियादी तौर पर अगर कहें तो ये मोरालिटी की बेस पर है, मॉरल अथॉरिटी की बेस पर है। आप झूठ ना बोलते हों, सच्चे हों, ईमानदार हों, वो नमाज रोज़े के पाबंद जो दीने अकाम दीन हैं उन पर आप अमल पैरा हों, इस तरह की कह लें कि उसकी वो दोनों की बुनियाद है। तो इसमें तो कौन सी चीज़ गलत है। अब लोग आमर अगर एक बात करता है या आयन में कोई तब्दीली करता है और वो बेहतरी के लिए करता है या उसको कह लें कि वो एक अच्छी इखलाकी ग्राउंड पर होती हैं, उसको मानने में तो कोई अर्ज नहीं। चेंज है कि आप उसको बाहर फेंकें आयन से निकाल कर उस पर अमल दरामद होने की कोशिश करें। अपने मुआशरे को आप देखें, लीडर जो होते हैं, जो सियासतदान होते हैं, वो अपनी कौम को एक सीधी राह पे लेकर चलते हैं, ना कि जिस तरह आप लोग सियासतदान हैं और जिस तरह आप लोग सियासत में करते हैं इस तरह करते हैं। बुनियादी तौर पर ये मॉरल अथॉरिटी जो है इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, वो भी दुनिया की सुपर पावर की, अमेरिका की। आपको याद होगा बिल क्लिंटन जब अमेरिकी सदर थे, साबका सदर हैं, और उनका एक एजेंसी स्कैंडल मोनिका लेविन्स्की के साथ बना, तो उसमें क्या था। हालांकि यूरोप में तो इस चीज़ की कोई ममानत नहीं, ना ही इसी की पाबंदी है, लेकिन वो बुनियाद बना कि बिल क्लिंटन लगातार झूठ बोलते रहते और इस्लाम में झूठ बोलने वाला हाफिज़ वसल्लम का कोल उठा के देख लें, मिलावट करने वाला हमें से नहीं, झूठ बोलने वाला हमें से नहीं, और इस माशरे की हालत देख लें। तो अगर आयन अपना समझ लें कि अगर आपका माशरा अभी तरक्की करता हुआ उस सतह पर नहीं पहुंचा तो आप उस आयन को ना बदलें, माशरे की बेहतरी के लिए कोशिश करते रहें और आयन के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता लोगों को डालने की कोशिश करते रहें। यही सिस्टम होता है, यही सलाहत है, यही सलाहत का एक मफहूम में से ये भी है जिसका बार बार कुरान में जिक्र है कि आपने एक ऐसा निज़ाम वज़ा करना है जिसमें लोगों को बराबरी के जो हकूक़ हैं और बराबरी के मौक़े हैं वो मुयस्सर हों। वाक़फ़ा का ताकि लोगों की नशोनुमा हो सके। ठीक है, उसमें आप टैक्स भी है, ज़ाहिर है कोई निज़ाम ऐसा कायम करेंगे। लोगों की नशोनुमा कैसे करनी है, आप टैक्स लेंगे लोगों से, अमीर लोगों से, गरीबों पर लगाएंगे और माशरे में एक मसावात कायम करने की कोशिश करेंगे, कम से कम जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उस हद तक। ठीक है, बाकी तो क्वालिटी वाइज इंसान में जो तफरीक है वो अलग अलग है, हर बंदे की सलाहियत काबिलियत एक जैसी नहीं होती। इसके बाद और बहुत सी ऐसी मिसालें हैं जो आपको मगरबी अक़वाम में नजर आएंगी, मगर बदकिस्मती से वो आपको मुसलमान मुल्कों में, मुसलमान ममालिक में और मुसलमान माशरे में वो बहुत ही कम नजर आएंगी, और अगर आएंगी तो वो चीदा चीदा उसकी आप मिसालें ले सकते हैं, ना कि आप कोई एक ऐसा माशरा। अब बुनियादी तौर पर बदकिस्मती हमारी ये है कि यहाँ कोई अच्छा काम करे ना तो हम कहते हैं कि यहाँ फलां बंदा बहुत अच्छा है। हालांकि होना तो चाहिए कि अगर कोई बुरा करे तो कहें हाँ यार वो एक बुरा आदमी है, हम तो चुराग लेकर अच्छे लोगों को ढूंढते हैं। ये बुनियादी सूरत हाल है आपके माशरे की। और अभी जो आपने 26 जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन है उनको नाहल करने का रेफरेंस भेजा है इलेक्शन कमीशन में, तो क्या ये सब कुछ आप करते नहीं आ रहे या कल कलाम आप नहीं करेंगे? इतना आप एक्सट्रीम पे ना चले जाएं
कि आप एहतजाज के वो सारे रास्ते ही बंद कर दें। कल कलाम को आपके साथ भी सब कुछ हो सकता है। हाँ, उसके लिए कोई लायामल ऐसा बना लें कि आप तहजीब से, इंसानों की तरह शाइस्तगी से असम्बली में बैठें, अपनी बात करें, तो उन जो अपने आपकी जो अपोजिशन है उन सबको साथ बैठाकर बात कर लें कि भैया जब भी कोई बात करे या कोई मौका ऐसा हो तो ये लायामल है, प्लीज़ आप लोग फॉलो करें। एक दफ़ा 2 दफ़ा पर लगातार करते जाएं। ये सख्ती उस वक्त होनी चाहिए जब आपका मुआशरा तहजीब और शाइस्तगी की पीक पर चला जाए। ऐसा नहीं कि आपका मुआशरा अखलाकी पस्तगी का शिकार है और आप वही हमें से ही है ना, आप MP MNA कहाँ आसमान से क्यों आए हैं? तो जिस तरह के मुआशरे की इज्तिमाई सूरत हाल है आप लोगों की भी वैसी ही होगी। तो आप उनसे इस तरह की यकदम जो इतनी सख्ती है वो ना करें। ये इसका जो खमियाजा है वो फिर बाद में खुद को भी भुगतना पड़ता है। बहरहाल, और एक बात और आखिर में कि अगर आपने अमरीज की निशानियां फेंकनी है तो खाली फिर आपको तो भुट्टो और शरीफ भी फेंकने पड़ेंगे। आपको तो बहुत कुछ समझने से बाहर फेंकना पड़ेगा। इस बात पर ज़रा सोचिएगा। अब तक इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।